हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2024 जो है वो बिल्कुल आने वाला है और इसके लिए बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, मन से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो दोस्तों जो लोग नीट 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये लेके आया हूँ शॉर्टकट तरीका आपका, जिससे श्योर शॉर्ट इस साल भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं और अगले साल भी 24 में भी पूछे जाएंगे। ध्यान से देखो, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको अगले 20 मिनट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा। A to Z क्वेश्चंस के आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, शेप की, एंगल, सब कुछ निकाल लोगे। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखो, लास्ट तक ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। सबसे पहली चीज, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कितने कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो हमें ये पता है कि देखो, सीधा हम मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको डील करेंगे हम। चलो, हमें ये पता है कि भाई एक एस और एक पी मिलने पे मेरा एस पी बनता है, यदि मेरे पास दो ऑर्बिटल हो तो। ये तो हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि यदि ऑर्बिटल 3 हो तो एक एस और 2 पी मिल जाएगा, तो sp2 बनेगा। और हमें ये भी पता है कि यदि ऑर्बिटल 4 हो, एक एस 3 पी बनेगा, तो क्या बनेगा? sp3 बनेगा, बिकॉज 3 पी के ऑर्बिटल होते हैं ना। सिमिलरली 5 ऑर्बिटल में एक एस, 3 पी और एक डी, तो क्या बनेगा दोस्तों? sp3d। और यदि ऑर्बिटल 6 होंगे, ध्यान से देखना, यदि ऑर्बिटल 6 होंगे तो क्या बनेगा? 6 ऑर्बिटल, एक एस, 3 पी और 2 डी, तो ये क्या बन गया दोस्तों? sp3d2। ये तो पता होगा सबको, इतनी तो जानकारी होगी, क्लास 11 में सब पढ़ चुके होंगे। जो बच्चे नीट के लिए आए हैं उनके लिए स्पेशल ये लेक्चर होने वाला है, ध्यान से देखना। अब 20 मिनट के अंदर आपको पूरी हाइब्रिडाइजेशन डिवाइड हो जाएगी, अच्छे से ट्रिक्स के साथ याद हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला? एक एस और एक पी है तो sp, एक एस और 2 पी है तो sp2, एक एस और 3 पी है तो sp3, एक एस और 3 पी एक डी है तो sp3d, sp3d2। ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। कितने हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। ये सारे ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। s और p ऑर्बिटल मिलके sp बनाएगा ना, इस तरीके से बनते हैं। ये तो हमें पता होगा। अब आते हैं काम की बात पे। मैंने क्या बोला? 2 ऑर्बिटल है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d3, d2 सॉरी। अब आते हैं काम की बात पे कि सर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे। तो काम की बात ये है दोस्तों कि हाउ टू कैलकुलेट दी हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट दी हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट दी हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेंगे, है ना, इस टॉपिक से। आपको मैं करके भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस साल भी पूछा था क्वेश्चन, हर साल पूछता है नीट क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, वो ये है कि फर्स्ट कैलकुलेट। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, उसको 2 से डिवाइड करना है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं आपके लिए, कुछ इस तरीके से, कि मेरे पास जो, सॉरी 2 से कह रहा हूं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। तो इस तरीके से लिखता हूं, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको 8 से डिवाइड करो। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको 8 से डिवाइड करोगे। 8 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास कुछ क्वोशंट आएगा। जो क्वोशंट आएगा, जो भी क्वोशंट आपका आता है XYZ, वो मेरा क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया। वो क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया। वो मेरा बॉन्ड पेयर हो गया। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है, यदि कोई रिमाइंडर आ रहा है, उसको किससे डिवाइड करोगे? 2 से। अब रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करोगे तो जो मेरा आ रहा है उसको कहते हैं हम लोन पेयर। क्या कहते हैं दोस्तों? लोन पेयर। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। यहां से आप क्या निकाल लोगे? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर निकाल लेगा।
तरीका समझो। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करना है, तो मेरा बॉन्ड पेयर आ जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टेबल पे, ध्यान से देखते जाओ। हमने क्या सीखा था अभी दोस्तों? यदि ऑर्बिटल्स ये मेरे पास एक होंगे, यदि ऑर्बिटल्स मेरे पास क्या होंगे, दो होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp। ये सीखा था। यदि तीन होंगे तो क्या होगी, sp2। यदि चार होंगे तो क्या होगी, sp3। देखते जाओ बस। यदि पांच होंगे तो क्या होगा दोस्तों, sp3d। और यदि छह होंगे तो क्या होगा, sp3d2। ठीक है, ये तो अपने को पता है, हमने अभी पढ़ा है। अब इनके मॉलिक्यूल के शेप कैसे होते हैं सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला, दो होंगे तो sp होगा, तीन होंगे तो sp2 होगा, चार होंगे तो sp3 होगा, पांच होंगे तो sp3d होगा, छह होंगे तो sp3d2 होगा। ठीक है, ये हमने सीखा है। अब इसको ऐसे सोचो, यदि मेरे पास दो ऑर्बिटल है, यदि ये मेरे पास दो ऑर्बिटल है, ये दो ऑर्बिटल है, सपोज करो ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, दोनों आपस में मिलेंगे। तो देखो, जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे इस तरीके से, ये यहाँ देखो, जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो शेप कैसा दिख रहा है आपको, लीनियर दिख रहा है, लीनियर। एज्यूम करो लीनियर दिख रहा है, तो ये लीनियर बनेगा। क्या बनेगा, लीनियर। मतलब कि ऐसा कुछ बनेगा, यहां से दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं और ये मेरा बन रहा है लीनियर। क्या बन रहा है दोस्तों, लीनियर। समझ में आ रहा है, ये लीनियर बनेगा। इनके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल तो हमें पता है, एंगल होगा 180 डिग्री का। समझ में आया, जब दो ऑर्बिटल मिलेंगे आपस में तो लीनियर बनेगा। ठीक है, चलो अब देखो, यदि मेरे पास तीन ऑर्बिटल मिल रहे हैं आपस में sp2, तो क्या बनता है। देखो, ये दो ऐसे थे, तीसरा आ गया ऊपर से, ये हल्का सा बेंट हो जाएगा ना, ध्यान से देखो, हल्का सा बेंट हो जाएगा, हल्का से नीचे हो जाएगा ना, दिस इज, ये बन जाएगा, ये वाला। समझ में आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो कुछ ऐसा बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। ध्यान से देखते जाना, सब याद करवा दूंगा आज। ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या है ये, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको, ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली क्योंकि टोटल 360 होती है तो ये 120 होना चाहिए ना, 120 120 120। ठीक है, उसके बाद सपोज ये तीन थे पहले से, एक और आ गया नीचे से यहाँ से, तो कैसा दिख रहा है आपको, ये बनेगा टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। कुछ ऐसा शेप बनेगा, ये हल्का सा इधर ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा टेट्राहेड्रल। दिख रहा है आपको, टेट्राहेड्रल बनेगा ये यहाँ पे इस तरीके से। देखो, सारे विजुअलाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा टेट्राहेड्रल अपना। तो दोबारा लिख दूंगा मैं, पहले इसमें लिखते हैं। तो ये बना अपना टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा बना, इस तरीके से, है ना। दिस इज टेट्राहेड्रल। एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, आगे ये चार और बैटल मिलके क्या बनाते हैं, sp3d। और sp3d क्या होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या होता है दोस्तों, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, मतलब कुछ ऐसा। दिस इज 90, दिस इज 120। दिस इज नथिंग बट ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और लास्ट क्या है अपना, सिक्स पार्ट क्या है, sp3d2। sp3d2 में क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल, कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो देखो, ध्यान से देखो, यदि मैंने क्या सिखाया था आपको, दोबारा बताता हूं। यदि मेरे पास दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, तो s और p, तो sp बनेगा। शेप क्या होगी, लीनियर। एंगल क्या होगा, 120। देखो यहाँ पे दो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, लीनियर बन रहा है, एंगल क्या है, 120।
यदि मेरे पास सिमिलरली 2 था यहाँ पर, एक और आ गया ऊपर से, तो हल्का से ये नीचे जाएगा ना, इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा ना। तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ये सिलीनियर था, ऊपर से एक और आ गया, तो ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, है ना। एंगल कितनी 120 है। उसके बाद ये ऐसा था, नीचे से एक और आ गया, नीचे से ध्यान से देखो, नीचे से एक और आ गया, तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल दिख रहा है आपको, टेट्राहेड्रल, थोड़ा सा ये ऊपर की ओर जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर की ओर जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ये टेट्राहेड्रल बनेगा। एंगल होगी 109 डिग्री 28 मिनट। एंगल कितनी होगी, 109 डिग्री 28 मिनट। और यदि 5 बनेंगे तो sp3d, ये है अपना ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। और 6 में ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? ये टेबल पहले दिमाग में बिठा लो, दिमाग में समझ लो, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करके देख लो इस टेबल को। ये टेबल आपके दिमाग में अच्छे से प्रिंट होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो गेम क्या होता है, अब गेम खेलते हैं हम। हमें ये स्टेप याद रखना है, किसी के भी हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का तरीका है, सबसे पहले सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको 8 से डिवाइड करोगे, तो मेरा बॉन्ड पेयर निकल के आ जाएगा, समझ में आया। और जो रिमाइंडर बचेंगे उसको 2 से डिवाइड करोगे तो लोन पेयर आ जाएगा। अभी गेम दिखाता हूं आपको, देखो यहाँ पर गेम कैसे खेलेंगे, देखते रहो। मान लो मुझे पूछा गया है कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री और शेप ऑफ PCl5। अब PCl5 का मुझे कैलकुलेट करना, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं दोस्तों। PCl5 लेते हैं पहले, PCl5 है। अब बताओ PCl5 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो फॉस्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 285 होती है, मतलब फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो पता होगा सबको, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, सॉरी पीरियड 15 का एलिमेंट है, ग्रुप 15। तो फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं, प्लस Cl5 है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो 7 × 5, ये क्या हो गया 40। समझा ये 40 कैसे आया। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 + 7 × 5, टोटल 40 हो गए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट कर लो। सर हमने कर लिया, अब क्या करना है सर, अब 8 से डिवाइड करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, 8 5 जा 40। अब बताओ क्या 5 टाइम्स में ये पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं आया। मैंने क्या बोला, 8 से डिवाइड करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो मेरा क्वोशंट आएगा ना वो मेरा बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो बताओ दोस्तों कितने बॉन्ड पेयर है इसके पास, 5। लोन पेयर कितने, एक भी नहीं है, रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, तो बॉन्ड पेयर 5 है। एक बार ये निकल गया तो क्या यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, क्या कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, 5 में क्या आ रहा है, sp3d आ रहा है, 5 में क्या आ रहा है sp3d, तो आप क्या बोलोगे, सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी, sp3d। यानी कि PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। एंड शेप क्या होगी, क्या है, देखो sp3d का शेप क्या है, देखो sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल, क्या होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, TBP। कुछ इस तरीके से बना के दिखाता हूं आपको। PCl Cl 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 Cl, दिस इज PCl5, दिस इज PCl5। तो क्योंकि मैंने क्या देखा इसका 5 हो रहा है, तो मैंने डायरेक्टली 5 का निकाल दिया यहाँ से, जो हमने पढ़ा था, कहाँ से, 5 के लिए, sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। कितना आसान है, कितना आसान है, और कितना सरल तरीका है इसको निकालने का, समझ में आया आपको, कुछ नहीं करना। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज आपको PCl3 का निकालना है, PCl3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, फॉस्फोरस के 5 होते हैं, क्लोरीन के 7 होते हैं, 7 × 3, टोटल कितने हो गए, 26 हो गए, 26 हो गए। अब आएगा यहाँ पे रिमाइंडर का काम, कैसे आएगा, मैंने क्या बोला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करना है, सिंपल है, 8 × 3 = 24, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। मैंने क्या बोला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले 8 से डिवाइड करो, 8 × 3 = 24, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद गेम क्या कर दोगे, जो रिमाइंडर आया उसको किससे डिवाइड करोगे, अगेन
2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। तो मेरे को बताओ छोटे बच्चों, कितने लोन पेयर है इसके पास? सर नीचे वाला लोन पेयर है एक लोन पेयर, ऊपर वाला बॉन्ड पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट इन PCl3। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट इन PCl3। समझा? टोटल कितने हो गए? टोटल टोटल का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हो गए? सर 4 हो गए। तो 4 वाला ढूंढो। टोटल 4 हो गए तो 4 वाला ढूंढो। 4 वाला कौन सा था दोस्तों? देखो 4, ये मेरा 4 है। sp3 टेट्राहेड्रल, खत्म है कहानी, यही होगा PCl3 का मतलब। PCl3 कैसा होगा? sp3। और इसमें और क्या लिखेगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल और क्या लिखेगा इसमें? यदि स्ट्रक्चर बनाना हो PCl3 का तो ये 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 क्लोरीन क्लोरीन, और मेरे पास क्या है? 2 लोन पेयर। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? सॉरी, ये स्ट्रक्चर थोड़ी है। क्या है अपना? 3 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है, तो ये वाला। यहां से मैंने क्या बनाया? 3 बॉन्ड पेयर बनाया, सॉरी, और 1 लोन पेयर बनाया। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, 4 है ना टोटल। ये बनाया, ये मेरा क्या हो गया? PCl3 का हो गया। किसी का भी हाइब्रिडेशन आप निकाल लोगे, इजी है। किसी का भी हाइब्रिडेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आसान है, बिल्कुल ही सीधा तरीका है दोस्तों करने का। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आसानी से स्टेप बाय स्टेप करना है। दोबारा एक बार समझाता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद उसको 8 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर, जो क्वोशंट बचेगा वो अपना बॉन्ड पेयर हो जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो अपना लोन पेयर आ जाएगा। समझा? उसके बाद क्या करेगा? फिर ये स्ट्रक्चर देखेगा अपना, है ना, कि किससे कितने आ रहे हैं। सारा का सारा ना ये आपको मार्क्स दिलाएगा आपको, इसलिए अच्छे से करना। आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन आया XCF2 XCF3 या XCF4 लेता हूँ, चलो इन दोनों की मुझे हाइब्रिडेशन निकालनी है। चलो, तो मैं सबसे पहले चूज करता हूँ भाई XCF2 को। ये मेरे को कैलकुलेट करना है। मैंने सबसे पहले चूज करा XCF2 को। और XCF2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई जेनन जो है मेरा नोबेल गैस है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अंडरस्टूड है। फ्लोरीन मेरा हैलोजन कंपाउंड है, सारे हैलोजन कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। 7 इंटू 2, टोटल कितने हो गए भाई? 22 हो गए। जो मेरे पास रिमाइंडर आए, जो मेरे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या आ गया अपना? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया आपने। अब करना क्या है? अपने को 8 से डिवाइड करना है, कितने को? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करना है। 8 2 जा 16, तो कितने बच गए? 6 बच गए। तो जो रिमाइंडर बचेंगे उनको किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर को 2 से, 2 3 जा 6। समझा? जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचा उस, सॉरी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचा उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो ऊपर वाला जो कंपाउंड है मेरा वो हो जाएगा बॉन्ड पेयर, और नीचे वाला कंपाउंड हो जाएगा लोन पेयर। टोटल कितने हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब 5 वाला देखो क्या है? 5 वाला देखो क्या है? 5 वाला ध्यान से देखो, 5 वाला क्या है? ये रहा। 5 वाला क्या नजर आ रहा है? sp3d, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये आपका आंसर होगा sp3d। तो हम खटाक से लगाएंगे अपना ये ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया इसकी हाइब्रिडाइजेशन? XCF2 की sp3d, XCF2 का sp3d आ गया अपना। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, बना के दिखा देता हूं मैं। 5 आ गए ना, ये ऐसा बन जाएगा। है क्या? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही तो है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही तो करना है मेरे को। क्या करना है? 3 लोन पेयर करने हैं और 2, समझा, बॉन्ड पेयर करने हैं। ठीक है, तो ये अपना किसका स्ट्रक्चर हो गया? XCF2 का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XCF2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XCF2, जेनन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सिमिलरली XCF4 का निकालते हैं। ये तो मेरा XCF2 का हो गया। यदि मुझे निकालना हो XCF4 का, तो कैसे निकालेगा? XCF4 8 + 7 इंटू 4 कितने हो गए? 28 + 8 36। भाई फ्लोरीन के 7 होते हैं
और जेनन के अपने कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 + 7 × 4 36। 36 को आप डिवाइड करोगे किससे? 8 से। कितने हो गए? 8 4 जा 32, 4 आ गया। जो रिमाइंडर आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे? 2 से। अब तो सीख गए होगे। 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। ऊपर वाला बॉन्ड पेयर हो गया, नीचे वाला लोन पेयर हो गया। टोटल 6 हो गए, यानी कि 6 हो गए तो क्या हो गया अपना? ऑक्टाहेड्रल हो गया। समझा? ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल नहीं है, पता चलेगा बाद में किसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वो वेस्पर थ्योरी के बाद समझाता हूँ आपको, है ना। तो समझा? तो यानी कि क्या होगा? ये XeF2 हो जाएगा, यानी कि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी? sp3 d2। समझा? इस तरीके से आसान है बिल्कुल भी, किसी का भी हाइब्रिडेशन निकाल लेगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। PCl3 PCl5, है ना, किसी का भी निकाल ले। XeF4 + XeF, है ना। तो ये तरीका है करने का, आपकी मर्जी, आप जिसका निकालना चाहो। XeF3+ भी निकाल सकता है तू। ठीक है, तो किसी का भी हाइब्रिडेशन निकालना होगा, ये सिंपल तरीका निकालना ऑलवेज 101%, ये श्योर शॉट कारगर होता है, हर जगह यूज हो जाएगा ये। ठीक है, यदि मान ले क्वेश्चन मेरे को ऐसा आ गया, कंपेयर दी डी कैरेक्टर इन, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन नीट ने थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया, या जेई ने। नीट मुझे डी कैरेक्टर पूछा गया है, डी कैरेक्टर इन किस में पूछा गया है? XeF2, XeF4 एंड XeF6। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, इसके सॉल्यूशन करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, XeF2 जो है वो अभी मैंने निकाला sp3d, XeF4 जो है मैंने अभी निकाला sp3, अभी निकाल के दिखाया, d2। ठीक है, और XeF6 कितना होगा? चाहो तो मैं निकाल लूंगा इसका भी, चाहो तो इसका निकाल लो। XeF6 क्या होगा? 8 + 42 = 50, एंड 50 डिवाइड बाई 8, 48, 2 बच गए, एंड 2 1 जा 2, टोटल कितने हो गए? 7। 7 का मतलब क्या है? sp3d3। निकाल लेगा सीधा, तो ये कितना आ जाएगा? sp3d3। तो भाई सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर कितना होगा, कि सबसे ज्यादा डी कैरेक्टर किसके पास होगा? मेरे से क्वेश्चन पूछा है डी कैरेक्टर का, तो डी कैरेक्टर मतलब इसमें इसमें देखो ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3 4 5, टोटल 5 ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक ही डी है। ठीक है, तो टोटल 5 में से एक डी है, यानी कि डी कैरेक्टर आपका अप्रोक्सीमेट 20% हो गया, और 20% अपना एस कैरेक्टर है, और 60% अपना क्या है? पी कैरेक्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर डी कैरेक्टर कितना है? 20%, ये अपना 20% है। ठीक है, सिमिलरली इस पे अभी टोटल 6 हो गए, तो इसमें डी कैरेक्टर कितना होगा? अब ये देखना है हमें। अब टोटल 6 है, तो 6 में से क्या है कि 2 डी है, तो यानी कि टोटल 33% के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल कितना आएगा? ध्यान से देखो, 7 है, और 7 में से 3 डी है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे टोटल 7 में से 3 है। ठीक है, तो आप इसको जब निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 300/7 आएगा। 300/7 आ गया आपका, 42% के आसपास आएगा। देख लेना, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, MCQ निकालने का अप्रोक्सीमेट तरीका बता रहा हूँ। बताओ मेरे को, डी कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा डी कैरेक्टर किसमें नजर आ रहा है आपको? सर XeF6 में, उसके बाद XeF4 में, उसके बाद XeF2 में। भाई क्वेश्चन तो इसने सेम ही पूछा है, जैसे हाइब्रिडेशन निकालना ही पूछा, बट थोड़ा ट्रिक कर दिया, तो वैसे क्वेश्चन को भी हम डील कर लेंगे, है ना, बिकॉज हमने ये तरीका पढ़ा है। हाइब्रिडेशन निकालने का सबसे सुंदर, टिकाऊ, उन्नत तरीका यही है। कैसे आप निकालते हैं, इजी है। मैंने आपको सिखा दिया कैसे आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हो। प्लीज इसको अच्छे से समझना और ट्राई करना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कुछ नहीं करना आपने को, सिंपल है, केवल और केवल ये चार्ट याद रखना है। केवल और केवल ये चार्ट याद रखना है। यदि 2 होंगे तो SP होगा, 3 होंगे तो SP2 होगा, 4 होंगे तो SP3 होगा, 5 होंगे तो SP3D होगा,
6 होंगे तो sp3d2 होगा, है ना। शेप आप याद रखो, लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल, है ना। वेस्पर थ्योरी के बाद ये थोड़ी चेंज होती है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। बट ये जानो, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाएगा कि ये कितनी आ रही है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, कभी नहीं गलत होगा ये, किसी का भी निकाल लो, किसी का भी निकालोगे कभी गलत नहीं होगा, है ना। ये तरीका ऐसा है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? तो इस तरीके से किसी का, जैसे मान लो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सपोज करो, जैसे मान लो क्वेश्चन है i3 प्लस, अब i3 प्लस का निकालना पड़ेगा मेरे को। i3 प्लस का भी आसान है, i3 प्लस में क्या है, 7 होते हैं i में, इंटू 3 i है, और टोटल कितने हो गए, 21, और सिंस मेरे पास प्लस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 20 इलेक्ट्रॉन को आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 जा 16, बचे 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, कैंसल आउट, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, टोटल कितने हो गए, 4, 4 का मतलब क्या है, sp3, यानी कि i3 क्या है अपना, sp3 है। एक सेकेंड, ठीक है, i3 क्या है अपना, sp3 है, मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है। ये अपना i3 प्लस था। यदि मेरे से i3 माइनस पूछा जाता कि i3 माइनस बताइए, तो मैं कैसे निकालता, सेम तरीका है, 7 होते हैं आयोडीन के, इंटू 3 + 1, क्योंकि मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाला है, माइनस चार्ज है, तो यानी कि टोटल 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लिया मैंने, ये क्या था अपना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 22 आ गए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 8 डिवाइडेड बाय 22, बचा 6, जो रिमाइंडर बचा उसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, टोटल टोटल 5 हो गए, 3 + 2, 5 का मतलब क्या होता है, sp3d2, 5 का मतलब, सॉरी, sp3d, डायगोनल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, तो ये अपना 5 हो गया टोटल, कुछ ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत है? इस तरीके से किसी का भी शेप आपको निकालना हो आप इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से, बिल्कुल ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया कैसे एविडेशन निकालते हैं। आप चाहोगे मैं एक बार पूरा आपको दोबारा रिपीट करवाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ, 2 मिनट के अंदर सारा रिवाइज हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, 2 होंगे तो sp2 बनेगा, 2 होंगे तो sp बनेगा, 3 होंगे तो sp2 बनेगा, 4 होंगे तो sp3 बनेगा, 5 होंगे तो sp3d बनेगा, 6 होंगे तो sp3d2 बनेगा, ये लिख लेगा। उसके बाद क्या लिखोगे, कैसे आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, उसके बाद क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करोगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर आ जाएगा, जो रिमाइंडर बचा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पर वही चीज हम देखते हैं, pCl5 का मुझे निकालना था, सबसे पहले हमने क्या करा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 40 निकाल लिया, क्योंकि फॉस्फोरस के 5 होते हैं और क्लोरीन के 7 होते हैं, तो 5 एक फॉस्फोरस के लिए, और क्लोरीन सिंस 5 क्लोरीन है तो 7 × 5, 5 + 35 = 40, 5 + 35 = 40, 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको 8 से डिवाइड करेगा, 8 5 जा 40, सारे का सारा क्वोशंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर हो गए। अब आते हैं हम इस टेबल पे, ये टेबल कहता है कि 2 के लिए sp है, तो यानी कि वो लीनियर होगा, मतलब मैंने आपको सिखाया था कि 2 लोग जब आपस में मिलेंगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे, देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से मिलेंगे, है ना, तो दिस इज लीनियर, है ना भाई, और इनका एंगल क्या है, सिंस लीनियर है तो 180 होगा। अब ये दोनों आपस में थे और एक और आ गया ऊपर से, तो भाई ये हल्का सा नीचे हो जाएगा ना, थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, तो दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे सोचो इसको कि ये दोनों था, ये दोनों थे आपस में, और एक और आगे ऊपर से, एक और आगे, तो ये हल्का सा नीचे हो जाएगा ना, तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज सॉरी, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितना है, 120, सिंस टोटल 360 होना चाहिए तो 120 है, ठीक है। अब नीचे से एक और कबाब में हड्डी आ गया, कबाब में हड्डी आ गया, आ गया ना,
अब नीचे से एक और कबाब में हड्डी आ गया तो ये क्या करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा ना। तो दिस इज नथिंग बट टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल, sp3 इज टेट्राहेड्रल, sp3 इज टेट्राहेड्रल, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट sp3 टेट्राहेड्रल है। उसके बाद sp3d ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल sp3d। और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है, देखो ये स्ट्रक्चर होता है 8 ठीक है 6। अब यहाँ से हम PCl5 PCl3 का भी निकाल लेंगे। फॉस्फोरस का 5 होता है, क्लोरीन के 7 होते हैं, 5 + 7 × 3 3 क्लोरीन है, तो टोटल 26 हो गए। 26 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, और जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आ जाएंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। HCF2 HCF4 का भी सिमिलरली आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, किसी का भी निकाल लो। अब मुझे इसमें डी कैरेक्टर कंपेयर करना था, तो मैंने सबका पहले हाइब्रिडेशन निकाल लिया, और उसके बाद मैंने क्या देखा कि भाई किसमें डीप का परसेंटेज ज्यादा है, तो मेरे को लगा यार इसमें 42% है, इसमें 33% है, इसमें 20% है। उस हिसाब से मैंने इसको डी कैरेक्टर में अरेंज कर दिया। सिमिलरली आपका ये दोनों क्वेश्चन था, i3+ का और i3- का। कोई दिक्कत है आप लोगों को? आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, खासकर वो उन बच्चों के लिए जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों मन लगा के पढ़ो, लगे रहो, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छी ट्रिक, अच्छी मेथड में हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। देखते रहो ड्यू कैंडी। थैंक यू।